एक्सेलरेशन क्या है, जैसे हम लोग डिफाइन किए थे भाई साहब, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसी प्रकार एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक, अब हम लोग भाई साहब ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो अब डिटेल में नहीं जाएंगे, आराम आराम से निकल जाएंगे स्मूथली। रेट ऑफ चेंज को डिफाइन कर चुके हैं, और रेट ऑफ चेंज हम बताते हैं दो प्रकार रेट ऑफ चेंज होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताए थे ना मुन्ना। तो इसमें हम दो प्रकार, इसी प्रकार तो एक्सेलरेशन तुम्हारा दो तरह से डिफाइन हो जाएगा, एक हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज के कारण होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन बोल देंगे, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। बताने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ बताया हुआ चीज़ है। ठीक है, एवरेज क्या हो गया तुम्हारा, एवरेज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या बोलते हैं, टाइम को तुमको क्या करना पड़ेगा, टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगाना पड़ता है भाई साहब, लिमिट लगाना पड़ता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट लगाओ और समय को क्या कर दो, टेंस टू जीरो। बताते ये जो चीज़ है इतना बड़ा, इसको क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, और यही क्या था हमारा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपली समझ में आ गया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये क्या है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत? बस अब यही है। अब इंस्टेंटेनियस क्या है, एवरेज क्या है, दो क्लास में दो बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर डिस्कस करने को खास मतलब नहीं बनता। ठीक, कोई सही बात है ना, फिर डिस्कस करे क्या, फिर से नहीं करे प्रिंस, समझ में आ रहा है नहीं, एवरेज क्या, इंस्टेंटेनियस क्या, किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट में बात कर रहे हैं, यहाँ लिमिट टाइम टेंस टू जीरो क्यों लगाए हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ भागते हैं बताइए, बताओ क्या होता है, बढ़ाए तुम लोग। ठीक है, जब वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी क्या हो, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट हो। ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट हो तो क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी का बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ का बात हो रहा है, डायरेक्शन का ही बात होता है एंड मैग्नीट्यूड का ही बात होगा। तो यहाँ तुम्हारा दोनों कांस्टेंट होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना। ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा वेलोसिटी यदि मानो ये कांस्टेंट है, हमारा वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो ये क्या जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन यदि यहाँ तुम्हारा जीरो आ गया, ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, कोई पार्टी को यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड करने के लिए, या कोई पार्टी यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट है, नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को प्रोवाइड कराने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। यही बहुत बड़ी बात है। पहले क्या बोलता था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इसे मूव कर रहा है तो देयर इज यहाँ फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ही, विदाउट फोर्स ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पहली बार गैलीलियो बता दिया भाई साहब नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए फोर्स का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देख लो, मैथमेटिकली बता दिया।
इसका मतलब यदि कोई चीज रुका हुआ है, समझो ऐसा कोई यहाँ पे है, ये रेस्ट पे है, तो इस समय भी थोड़ा फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, v कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, तो दोनों का जो स्टेट ऑफ मोशन है दोनों सेम ही है। स्टेट ऑफ मोशन दोनों क्या है, सेम है। स्टेट ऑफ मोशन दोनों क्या है, सेम है। क्या कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, दोनों एक ही बात है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर किस हालत में, उसी प्रकार वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देख रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म में देख रहा है। लेकिन दोनों केस में जो तुम्हारा नेट फोर्स होगा ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द बॉडी, वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका कहने का मतलब कि नेट फोर्स जीरो है, जब दोनों का स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा, जीरो होगा। दो प्रकार का स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है, या तो उसमें नेट फोर्स है कुछ, या नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्स रेस्ट है या कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों केस में क्या देख रहे हैं, नेट फोर्स क्या ऑब्जेक्ट पे क्या है, जीरो है। समझ में आ रहा है? तो रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस समझ में आया? क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब तुम्हारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब तुम्हारा वेलोसिटी क्या करे, वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम बस क्या बताएं, ये देखो अभी तक हम बताएं क्या, तुम्हारे पास यदि डिस्प्लेसमेंट है, या सीधा बोलो पोजीशन तुम्हें पता है, एक्स पता है तुमको, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम क्या बताए थे, थोड़ा सा एक्सेलरेशन और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सेलरेशन इक्वल टू बताया हम यहाँ पे क्या, dv बाय dt। एक्सेलरेशन क्या, dv बाय dt। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक, और सपोज करते हैं कि यार कोई एक पाथ ही लेते हैं, ऐसा पाथ, तो ऐसा कोई पाथ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि हम उसके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेल्टा बी। ठीक, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो हम बताए थे कि इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप, स्लोप मतलब ढलाई, ढलान। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, पता है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा भाई साहब, पी बाय बी, और पी क्या है देखो, डेल्टा वी, और बी क्या है, डेल्टा टी। यही क्या है, एक्सेलरेशन है, टेन थीटा है, यही क्या है, स्लोप है। इससे क्या क्लियर आ रहा है भाई साहब कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है वीटी ग्राफ में, सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, गिव्स यू, क्या दे देगा भाई साहब, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया तुम्हारा डीवी बाय dt, इधर ले जाओ इसको, तो डीवी इक्वल टू हो गया ए dt। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dv ए dt। ठीक, यहां से निकल गया v, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए हम क्या हैं, नहीं पढ़ाए हैं। ठीक, ठीक है, ये ठीक है यहां तक नहीं। आधा क्लास है स्टॉप करो, आफ्टर इंटीग्रेशन आगे क्लास आगे बढ़ाएंगे। बिना इंटीग्रेशन के कहानी समझ में ही नहीं आएगा, समझा।